कारक ग्रह। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक लग्न में उस लग्न का एक कारक ग्रह होता है। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है तो कारक ग्रह, सर्वाधिक कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है तो शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। मिथुन लग्न की और कन्या लग्न की कुंडली है तो शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने गए हैं। यानी इसी तरह से हर लग्न में, एक शनि का लग्न है कुंभ और मकर तो वहां शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। हर लग्न का एक योग कारक ग्रह होता है जिसके बारे में पूर्व में मैंने आपको बता रखा है। अब एक प्रश्न लोगों के मन में सदैव उत्पन्न होता है कि क्या कारक ग्रह भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जब हम कारक ग्रह का रत्न धारण न करें? जी हां, बिल्कुल होती है। और एक बात समझिए, वैसे तो कारक ग्रह कभी भी किसी अवस्था में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारक ग्रह कभी भी आपको किसी भी अवस्था में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर फिर भी आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह वो एक ऐसा ग्रह होता है जो पूरी कुंडली में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो पूरी कुंडली का नींव है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पूरी कुंडली के अगर 4 स्तंभ हैं तो उसमें एक स्तंभ है आपका कारक ग्रह। अगर लग्न मायने रखता है, भाग्य मायने रखता है, आपका ज्ञान मायने रखता है, तो वैसे ही जन्म कुंडली का आपका कारक ग्रह बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि कारक ग्रह मजबूत हो तो कमजोर से कमजोर कुंडली को भी मजबूती प्रदान करेगा। अब वो कारक ग्रह तृक भाव में जाकर के बैठ जाए 6वें, 8वें, 12वें में, तो हां, उस अवस्था में आपको कारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि कारक ग्रह कभी भी, कहीं भी, किसी अवस्था में हो, नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, और क्यों कारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए तृक भाव में होने पर। उदाहरण से इसको राजनीति से जोड़कर देखिए। राजनीति में गाहे बगाहे प्रायः आप नेताओं को देखते होंगे कि कई बार वो भावावेश में शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो पार्टी की छवि को खराब करने वाला होता है। लेकिन क्या वो बुरा करने की सोच रहे होते हैं? जवाब है ना, लेकिन परिस्थितियां उनकी ऐसी हो जाती है भावावेश में। वैसा ही है, कारक ग्रह तृक भाव में जाकर के बैठे तो ये बुरा भाव है। यहां पर इस ग्रह के साथ तृक भाव को जरा जोड़िए, देखा जाए तो तृक भाव में जाकर के बैठना, और वो अच्छा नहीं कर पाएगा तो अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा ही हुआ। इतना मजबूत ग्रह कुछ अच्छा नहीं कर पाया और कुछ नुकसान थोड़ा सा दे गया। रत्न क्यों नहीं पहनते, इसको भी बड़ा ध्यान से राजनीति से जोड़ करके देखिए कि अगर राजनीति में शीर्षस्थ कोई व्यक्ति है जो शीर्षस्थ पद पर है, आपका संबंध उससे भी है और एक ऐसे से भी आपका संबंध है जिसका संबंध शीर्षस्थ से ठीक नहीं है। अब अगर किसी पॉइंट पर आपको प्रदर्शन करना हो, दिखावा करना हो, तो आप किसके साथ ज्यादा खड़े रहेंगे? जाहिर सी बात है, शीर्षस्थ के साथ। इसके साथ अगर संबंध ठीक भी है तब भी छुपा के ही रखेंगे। वैसा ही रत्न है, कारक सर्वाधिक कारक है, लेकिन उसके पार्टी जो शीर्षस्थ हैं उसके साथ संबंध ठीक नहीं है। तो कारक जाकर के षष्ठ भाव में बैठा तो भाव ठीक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, फलस्वरूप उससे संबंधित रत्न धारण नहीं कर सकते। तो कारक चूंकि अपने आप में बहुत मजबूत होता है तो उसको हम ठीक कैसे करें? केंद्र में है, अगर मृत अवस्था में है तो आप रत्न पहनिए। कारक ग्रह को सदैव मजबूत बनाने के लिए कारक ग्रह से संबंधित देवताओं की आराधना करना, उनके मंत्र का जप करना सर्वाधिक श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होता है। तो ये उपाय करके आप अपने कारक को मजबूत कर सकते हैं, कोई भी कारक ग्रह हो। और हर कुंडली में हर जातक को कारक ग्रह को मजबूत रखना ही होता है, क्योंकि कारक जो ग्रह है अगर वो मजबूत है तो कुंडली की कमजोरी को वो ढक देता है। जैसे लग्नेश करते हैं, लग्नेश मजबूत है, लग्न मजबूत है तो जातक की कमियां छुप जाती हैं। वैसे ही अगर कारक मजबूत है तो जातक के अंदर जो भी कमियां होंगी वो दब जाएंगी। जातक की जो छवि है वो समाज में निखरी हुई ही दिखेगी। तो एक कारक ग्रह से होता है। तो कारक ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर वो पीड़ित हैं तो आप उनके मंत्र का जप करना श्रेष्ठ रहेगा। उनके तत्व तो आप नहीं बढ़ा सकते। मान लिया जाए षष्ठ, 6वें, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो रत्न पहनने से भी तत्व बढ़ता है, उनसे संबंधित चीजें खाने से भी तत्व बढ़ता है, तो वो तो आप नहीं कर सकते। मंत्र जप सकते हैं, मंत्र से कोई नुकसान नहीं।
तो अपने कारक ग्रह को मजबूत अवश्य करिए।